नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग लेकर के आए हैं ट्रिगोनोमेट्री के बहुत ही ज्यादा मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय के बारे में। अभी तक आप लोगों ने जो है अनुपात को देखा, अभी तक आप लोगों ने एंगल्स के क्वेश्चंस को देख लिए, किस तरीके से जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के क्वेश्चंस होते हैं। अब थोड़ा सा जो ट्रिगोनोमेट्री जिसके लिए जानी जाती है, जिसको सुनने के साथ ही बच्चों के दिमाग हो जाते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि अपना जो प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है यहां तक। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ करता था, ट्राइंगल ए बी और सी। इसमें अगर हम लोग यहां पर थीटा लेते हैं तो यहां पर जो है हम लोग लिखते थे पी, यहां पर बी और यहां पर एच। क्लियर? मैं ज्यादा पी बी एच पर ही बात करूंगा। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपका पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका बी बाई एच होता है, और टैन थीटा इज इक्वल टू आपका पी बाई बी होता है। तो इसी का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कराते हैं, अर्थात व्युत्क्रम कराते थे, तो हम लोग को क्या मिलता था, साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। इसके बाद जो है सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी होता है। बात करते हैं आइडेंटिटीज के बारे में कि इसके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके जितने भी आइडेंटिटीज होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में, उन सभी को हम लोग बकायदा बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला लिख दिए और आप रट लिए, ऐसा नहीं करेंगे, फॉर्मूला खुद बनाएंगे। अच्छा, इतना चीज जानने के बाद आपको एक बात और पता था जो पाइथागोरस साहब की तरफ से था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये जानते हैं, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे अच्छी तरीके से ये समझ रहे होंगे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला बनाना अर्थात आइडेंटिटीज बनाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, फिगर ठीक आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर बोथ साइड। कहने का मतलब कि दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, एच स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से था। मतलब प्रत्येक पद में हम लोग एच स्क्वायर से अर्थात कर्ण के स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग दिए तो ये कट गया, 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका p बाई एच का स्क्वायर हो गया, और ये जो है आपका b बाई एच का स्क्वायर हो गया। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1, ये p पर भी स्क्वायर था, h पर भी स्क्वायर था, तो p बाई एच का स्क्वायर हो गया। यहां पर आपका b बाई एच का स्क्वायर था, तो b और h दोनों का स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम लोग कुछ चीजों को मिलाएंगे। p बाई एच का मतलब क्या होता है, p बाई एच का मतलब आपका होता है साइन थीटा। तो p बाई एच के जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से b बाई एच का मतलब क्या होता है, तो आपका जो होता है b बाई एच का मतलब कॉस थीटा। क्लियर? तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला बन गया हम लोगों के पास, जिसका मतलब क्या होता है, अगर इसको अच्छी तरीके से अरेंज करके लिखा जाए तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? मतलब हम लोग को मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां से हम लोग 3 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, मतलब 3 आइडेंटिटीज और निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हमसे अगर कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या आने वाला है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर चला गया।
या कोई हमसे ये पूछ सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि, अब ठीक है, आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, मतलब अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो याद रखिएगा, एक हम लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां से हमने दो चीजें निकाली, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। मैं इसको रफ करता हूं। अब क्या करना है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं आपको, एच स्क्वायर से ना डिवाइड करके मैं अब इसको बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहा हूं। देखते हैं क्या आ रहा है, मतलब कि अब हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कराएंगे, दोनों तरफ जो है बी स्क्वायर से डिवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना मिल गया, यहां पर h बाई बी का स्क्वायर, ये क्या मिल गया, b बाई पी का स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया 1। अब आते हैं इसमें क्या मिल रहा है, h बाई बी। h बाई बी कहने का मतलब कहां पर है, ये वाला। ठीक है भैया, तो यहां पर लिखेंगे सेक, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। p बाई बी, p बाई बी का मतलब क्या होता है, tan, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां से एक फॉर्मूला और निकल गया, मतलब एक आइडेंटिटीज और निकल गया, और वो क्या निकला हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा, अगर tan इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 माइनस, माफ कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ओनली अगर आपसे पूछा जाए कि tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये 1 इधर आ जाता तो क्या बन जाता हम लोग का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है एक और 3 आइडेंटिटीज को फाइंड कर लिया। इसको भी आप उसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किए, मतलब कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार आधार के स्क्वायर से डिवाइड किए, अब हम लोग पी स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे बोथ साइड। अब क्या कर रहे हैं, पी स्क्वायर से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इधर भी पी स्क्वायर, इधर भी पी स्क्वायर, और यहां पर भी पी स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पर, h बाई पी का स्क्वायर, यहां पर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, और ये लिखाएगा b बाई पी का स्क्वायर, b बाई पी का स्क्वायर, तो b बाई पी का क्या मिला हम लोग को, स्क्वायर मिला। क्लियर, तो देखिएगा h बाई पी क्या होता है, कॉसेक लिखा हुआ है भैया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये मिल गया हम लोग का कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। सारी चीजें यहीं से रिलेट कर रही है, मतलब एक फॉर्मूला, माफ कीजिए, एक आइडेंटिटी हम लोग को और मिल गया। इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ओनली जो है आपका कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से एक बार हम लोगों ने फाइंड किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये फॉर्मूले कैसे आए आपको पता चला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं सारे फॉर्मूलों को एक बार और लिखूंगा, सारे आइडेंटिटीज को मैं लिखूंगा। जब मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं तो आइडेंटिटीज अर्थात सारे समीकरणों की ही बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने देख लिया, मैं सबको लिखूंगा एक बार रफ करके ताकि सारी चीजें सामने आ जाए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1 होता है, ठीक है, क्या आप मानने के लिए तैयार है? देखिए कैसे मानिएगा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, p बाई एच, और कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, h बाई पी। जी बिल्कुल, h बाई पी। देखिए p से p कैंसल, h से h कैंसल, तो हो जाएगा 1। उसी तरीके से अगर मैं क्या लिखूं यहां पर कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो वही देख लीजिए, cos का मतलब क्या होता है, तो cos का मतलब होता है b बाई एच, और sec का मतलब क्या होता है h बाई बी। तो फिर से आ जाएगा, कट जाएगा। देखिए b से b कैंसल, h से h कैंसल, बहुत अच्छी बात है।
तो कहने का मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो ऐसे रख सकते हैं आप। क्लियर? tan का मतलब क्या होता है p बाई बी, और cot का मतलब क्या होता है b बाई पी, और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर भी 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1 आ जाएगा, और यहां पर भी 1 आ गया। मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये 1 कैसे आया, माफ कीजिएगा, मतलब इससे और 3 फॉर्मूले निकलेंगे। पहले नंबर पे क्या निकला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास अगर ओनली साइन थीटा की बात होगी तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 बाई कॉसेक थीटा। और या तो हम लोग यहां से क्या ले सकते थे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। क्लियर? यहां से क्या निकल जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। यहां से क्या निकल सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो ओनली कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 बाई tan थीटा। क्लियर? एक फॉर्मूला यहां से और हमारे पास आएगा, और वो क्या आएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब इसकी भी जांच करनी है आपको कि क्या वास्तव में tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो देखिए tan का मतलब क्या होता है, p बाई बी, साइन का मतलब क्या होता है, p बाई एच, कॉस का मतलब क्या होता है, b बाई एच, कट जाएगा, ये भी p बाई बी ही हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस इतने ही फॉर्मूले अभी तक जो है एनसीईआरटी 10th लेवल में है। हम सारे फॉर्मूलों को एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए, तो हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया उन सबको क्या करता हूं, मैं एक साथ लिख लूंगा ताकि आपको भी अब समझ में आ जाए। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि कब से ये है। अब आते हैं इस कहानी में, यहां पर देखिएगा क्या देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला वाला क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही था ना। अच्छा, तो पहले नंबर पर हमारे एडिटर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 था। तो फिर हम लोग अगर बाबू सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग लिखेंगे कि ओनली कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ओनली कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस उसी से इधर उधर लिखा जा रहा है। ठीक है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये सारा फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। फिर हम लोगों ने क्या देखा यहां पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ओनली सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, और ओनली tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इतनी आइडेंटिटीज तो हम लोगों ने एक बार में देखा था, एच स्क्वायर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर से कंटिन्यूसली डिवाइड करा करके। फिर हम लोगों ने इसमें क्या देखा अभी कि भैया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, ओनली साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और ओनली कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। क्लियर? फिर हम लोगों ने क्या देखा यहां पर कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ओनली tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और ओनली कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल। फिर हम लोग कहां पर आए, यहां पर आए cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और ओनली cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बाई सेक थीटा, और ओनली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और अंत में जाकर के हम लोगों ने देखा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतनी चीजें आपको याद करनी है और इसको रखना है। अब सवाल ये आएगा कि इसको आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं, इसको सर्व समीका क्यों बोलते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं।
ठीक है, तो हम लोग इसको सर्वसमीका के नाम से क्यों जानते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को आगे पीछे करके। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सीधे तौर पर मैंने इसको रफ कर दिया, ऐसे तो कोई नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, अब आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं। देखिएगा, पहले वाले को ही उठाते आइडेंटिटीज को, जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा, इसको सर्वसमीका क्यों बोलते हैं, आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं, सर्वसमीका या आइडेंटिटीज। अब समीकाएं हैं तो आइडेंटिटीज हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं, आप थीटा का मान कुछ भी रख लो, थीटा का मान अगर आप 30 डिग्री रखते हो तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और भैया कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, और ये क्या मिल गया आपको, √3/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4, और इसको क्या बोलते हैं 3/4, तो 4/4, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर जो है हम लोग यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन की वैल्यू क्या होती है 1/√2 की स्क्वायर, और फिर जाकर के कॉस की भी वैल्यू होती है 1/√2 की स्क्वायर, तो ये 1/2 प्लस 1/2 यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रख लेते हैं, तो क्या मिला हम लोग को, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया 1। तो आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू आप 0 रखते हो, 30 रखते हो, 45 रखो, 60 रखो, 90 रखो, 1 लाख रखो, 2 लाख रखो, 150 डिग्री रखो, 135 डिग्री रखो, 1 डिग्री रखो, कुछ भी मान रख लीजिए, हर बार जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जितनी भी आइडेंटिटीज लिखी, अब देखिएगा, अब आप बोले कि भैया ये इक्वेशन जैसा लग रहा है क्योंकि ये एलएचएस और आरएचएस के टर्म में है, तो नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशंस में अगर आप जाओगे, मान लो कि आपने लिखा है x - 1 इज इक्वल टू 8, तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी और वो क्या होगी 9। इसके अलावा दुनिया में अगर आप x की 9 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो वो 8 नहीं होगा, लेकिन यहां पर थीटा की कुछ भी वैल्यू रख लो, वो क्या हो जाएगा, हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। तो जो किसी भी वैल्यू से सेटिस्फाइड हो जाए उसको हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं, और जो सिर्फ अपने वैल्यू से सेटिस्फाइड हो उसको इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एलएचएस आरएचएस देख लिया और इक्वेशन बोल दिया, ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे आप लोग 9th क्लास में क्या सीखे होंगे कि a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर a और b की कुछ भी वैल्यू रखो, एलएचएस क्या होता है, आरएचएस के बराबर होता है। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण नहीं बोलेंगे, उसको सर्वसमीका के नाम से जानेंगे। तो क्या भैया सिर्फ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पर ही है, नहीं, मैंने जितनी भी आपको इस वीडियो में पढ़ा रखे हैं वो सबके लिए ना, मैं एक बार सारे फॉर्मूलों को बोल दे रहा हूं एक बार में, ऐसे आपको भी याद होना चाहिए, ताकत का अंदाजा लगना चाहिए, अपने आप के ताकत का अंदाजा। जैसे पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओनली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक पार्ट खत्म। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर दूसरा पार्ट भी खत्म। तीसरा पार्ट, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा पार्ट भी खत्म। साइन इंटू cosec 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, एंड cosec थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, एक पार्ट। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, दूसरा पार्ट भी खत्म। तीसरा पार्ट, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। अब बचा लास्ट में tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। इतनी बातें आपको जैसे मैंने बताया याद रहना चाहिए। अगले पार्ट में हम लोग इस पर जो क्वेश्चंस होंगे, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 1 मिनट, चैनल को क्या करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो क्वेरी है जरूर पूछिए। धन्यवाद।